जैसे जैसे मैं पाकिस्तान के मजीद खूबसूरत इलाके एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ, वहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों। कई ममालिक सिर्फ टूरिज्म से कितने ट्रिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं, पूरी इकॉनमी उस पर चल रही है, और हम इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद इनसे फायदा नहीं। अब दो जगह जहाँ दो दरिया मिलते हैं, ये एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे अभी कमर्शलाइजेशन ने अपना कोई असर नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक सी जगह। अब यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद, इसको एक्सप्लोर करने के बाद, मैं आसानी कह सकता हूँ कि कुमराट में जो सबसे खूबसूरत पॉइंट है सो फार, वो दो जगह है। तो जगह पहुंच के हमने कुछ देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर हमारा प्लान यही था कि हम इस जगह को एक्सप्लोर करें। करीब जो जंगल है वहाँ पे जाएं, जाके देखें कि कहाँ पे ये एक्चुअली दो दरिया जो मिल रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, और आगे भी थोड़ा मज़ीद जाए जहाँ तक जाया जा सकता है। ऑल्दो के सब हम कोई इतने परफेक्ट हाइकर तो नहीं है, लेकिन स्टिल जगह इतनी खूबसूरत थी कि इसको एक्सप्लोर करना तो बनता था। ध्यान करना सर। अब यहाँ पे ऐसे हाइक करना एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, और मेरे शूज़ भी उसके लिए मुनासिब नहीं थे। और टू बी ऑनेस्ट मेरा तो यही था कि हम बाइक पे जाएंगे, एक जगह होगी वहाँ पर जाके हम बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर आके और थोड़ा सा जो ड्रोन शॉट्स में चीज़ें देखी, उसके बाद फिर हमने कहा यार ये पास ही है पॉइंट्स, तो इनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो गोल पत्थरों के ऊपर जाना चलना, प्लस साथ में वीडियोस भी बना रहे थे, तो थोड़ा अजीब सा था कि कहीं कोई गलत पाँव पड़ा और जनाब या तो पाँव में मोच आ सकती है, या फिर वर्स ये कि बंदा गिर सकता है और चोट मज़ीद कोई लगवा सकता है। तो बस सारी सोचें जो है ना वो अचानक से साथ में ज़हन में घूम रही थी। ये दो जगह, एक दरिया यहाँ से आ रहा है और एक दरिया यहाँ से। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। एक आज से कुछ दिन पहले मैंने रील लगाई थी कि ट्रैवलिंग करना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स उसमें यही आए थे, भाई इतना आसान नहीं है जो महंगाई चल रही है और जो हालात चल रहे हैं। तो बहरहाल मेरी कोशिश यही होती है कि कहीं पे भी जाऊँ तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फुटेज इतने डिफरेंट एंगल से बनाऊँ और दिखाऊँ तमाम तर लोगों को, ऐसे कि जिस तरह वो खुद वहाँ पर अपने आप को महसूस कर सकें या उस जगह को पूरी तरह से समझ सकें। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे आज का ये व्लॉग, और ये जगह भी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। PRC ग्रुप में हसन सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसने यहाँ पर पहले विज़िट किया हुआ था, और उसको थोड़ा सा इस जगह का आइडिया था। बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे चश्मे थे पिछले 2-3 साल पहले जब वो यहाँ पे आया, जो कि अब यहाँ पे नहीं है, और कितनी ड्रास्टिक चेंजेस, जंगल भी ज़्यादा घना होता था जो अब काफ़ी हद तक दरख्त भी कटते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है चेंज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो खूबसूरती एक ज़्यादा कह लें कि आपको इम्पैक्ट करती है वो कम होती जा रही है। बहरहाल उसने बताया कि आगे यहाँ से जाएं तो एक बहुत पुराना लकड़ी का पुल है जो आता है, बहुत खूबसूरत, उसके नीचे से पानी जा रहा होता है। पानी इंतहाई क्लियर और कई जगह पर तो बिल्कुल सफ़ेद, ऐसे जिस तरह दूध की नहर की तरह जो है ना बिल्कुल नज़र आ रहा। तो सब कुछ बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम लोग। अब दुजंगा का जो ये पॉइंट है, यहाँ से आगे 2 झीलें आती हैं।
एक शाहजोर झील है जो लेफ्ट साइड पे पानी जा रहा है। अगर आप उसके साथ साथ ट्रैकिंग करें तो तकरीबन 6 से 8 घंटे में आप शाहजोर झील वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे अभी हम चल के जा रहे थे, इस साइड पे अगर आप जाएं तो कंडोल झील वो आती है। ये डिफरेंट है, एक कंडोल झील है कालाम वाली साइड पे, वो डिफरेंट है। ये या कुंडल है या कंडोल है, बहरहाल ये झील आती है। अगर राइट साइड पे जो पानी जा रहा है दो जंगा से, अब उसके साथ साथ आगे चलते जाएं तो उसका भी ट्रैक तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे का ही बताया जाता है। तो दोनों झीलें बहुत ही पुरसकून होंगी क्योंकि यहाँ से आगे हार्डली कोई जाता है, तो वहाँ पे कोई आपको एज सच कमर्शियल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो अगर कभी आपने ट्रैकिंग करनी हो, वहाँ पर जाना हो, तो फिर आप अपना पूरा बंदोबस्त के साथ यहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं। जो मैंने ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हाइकिंग की है, प्लस जो जगह की खूबसूरती मुझे लगी है, दिल तो मेरा बड़ा है कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ और वहाँ तक मैं जाऊँ, ये दोनों झीलों को एक्सप्लोर करूँ। तो कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊँगा और दोनों झीलों को विजिट करूँगा। दो जगह को बनाएंगे बेस कैंप, और एक दिन हम जाएंगे टूवर्ड्स शाहजोर झील और फिर नेक्स्ट हम जाएंगे टूवर्ड्स कुंडल झील या कंडोल झील। खैर अल्लाह करके वो पुल आया जहाँ पे हम लोगों ने पहुँचना था। फ़िलहाल जो हाइक हमने जहाँ तक करनी थी, तो पुल बहरहाल वो जिस तरह का पुराने स्टाइल के होते हैं यहाँ पे पुल, उस किस्म का लकड़ी से बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत। साइडों पे जिस तरह की ये आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, जंगल सा है एक, और उसके बीचों बीच ये पुल जा रहा है और उसकी दूसरी तरफ वहाँ पे और लेफ़्ट राइट बहुत ज़बरदस्त किस्म के फूल थे। फूलों में एक जो मैंने चीज़ नोट की कि उनको आप जब टच करते हो ना तो वो फिर बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये कोई मेरे ख्याल से थे उस किस्म के, वो जो छुई मुई टाइप के कहते हैं, या जिसे पता नहीं कि कुछ इस तरह के टच मी नॉट, इस किस्म के जो फूल होते हैं, तो वो थे। क्योंकि फिर बाद में मैं शरारतन जो है ना कुछ चेक करता रहा फूलों को टच करके, तो वो फिर बंद होना शुरू हो जाते थे। तो बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ जो है, जब आप नई जगह पे जाते हैं और जितना आप आबादी से दूर होते जाते हैं तो आपको इस किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं जो आपको रूटीन में नज़र नहीं आती। तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ थी। ये पुल इटसेल्फ बड़ा खूबसूरत था, और जो पूरा ये सराउंडिंग्स हैं, और वहाँ पर परिंदों की बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही थी जो मेरा नहीं ख्याल कि माइक ये कैप्चर कर पाया होगा उस तरह से, क्योंकि पानी का साउंड बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो एक नेचुरल ब्यूटी थी ना, वो यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस किया है। वाह, ये रास्ते में इक्का दुक्का नजर आए थे। जल्दी जल्दी बनाए बस तो करो जी, इक्का दुक्का नहीं, दुक्का ही दुक्का। कमाल हो गया। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जब भी आप कभी कोई ऐसी चीज़ देखें जो आपने पहले कभी ना देखी हो, तो फ़ौरन ख्याल इस तरफ जाता है कि यार कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी ना देखी हैं और ना ही सोची हैं। तो ये दुनिया कितनी बड़ी है, और फिर जब आप दुनिया को देखते हो, फिर यूनिवर्स को देखते हो, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है यार देयर इज़ सो मच लेफ्ट टू एक्सप्लोर। और फिर बंदा अपनी तरफ भी देखता है कि यार आपकी अपनी एग्जिस्टेंस कितनी माइन्यूट सी है इस पूरे निज़ाम कायनात के अंदर। तो ये चीज़ जो ट्रैवलिंग है ना, आपको डिफरेंट किस्म की बातें सोचने पे मजबूर करती है। और ये जब मैं कोई नई चीज़ देखूं तो चेन ऑफ थॉट्स मुझे उस तरफ ले जाती है। अब यहाँ पे दो जगह में इतने बुलंद किस्म के ये पाइन के देयार के दरख्त थे यहाँ पे, और मुख्तलिफ किस्म के। अब ये सामने एक जो दरख्त था, ये एक ही तने से 3 इतने बड़े बड़े कदावर किस्म के दरख्त निकले हुए थे ना, तो ये देख के बंदा दंग रह जाता है और सोचता है यार ये कब ये दरख्त यहाँ से कितने साल पहले यहाँ पे लगे होंगे, और ऐसी कितनी जगह होंगी जहाँ पे अनइंटरप्टेड किस्म की ग्रीनरी
ग्रो कर रही होगी तो वो कितने बड़े बड़े दरख्त होंगे, कैसा वो जंगल होगा। तो ये तो बहरहाल देख के यहाँ पे बंदा दंग रह जाता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इतने ऊंचे कदावर किस्म के मैंने तैयार के दरख्त कहीं देखे होंगे। अब सामने आप देख लो यार, बंदा तो उसके सामने ऐसे लगता है जिस तरह कोई चूंटी हो। चले जी, ये है दो जंगा और खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह, जो कभी आज से कोई 10 साल पहले महूनन हुआ करता था, 10-15 साल पहले, बिल्कुल पुरसकून साफ सुथरा, वो वाली फील यहाँ पे आती है। और अब ये है कि यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता होटल्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे। कब खलारा शुरू हो गया तो ये खूबसूरती जो है ना ख़त्म हो जाएगी। मेरे कहा था मैग रसाला भैया इन्होंने निकाला था जंग वाला वो बड़ा बाबा जी तुसी लुट लेंदे हो, सही गल है। तो जंगा में बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे एक ही टक शॉप है जहाँ पे आपको कुछ थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह मिल जाएंगे, चिप्स वगैरह मिल जाएंगे, बॉटल्स वगैरह है, चाय, पकोड़े, समोसे, चिप्स वगैरह। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। 3-4 लोगों ने कैंप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें आप अगर रहना चाहें तो वो आपको कैंप के अंदर नॉमिनल चार्जेस में आपको वहाँ पे रहने के लिए दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि कोई पता नहीं है सीज़न में जब रश ज़्यादा पड़ जाए तो इनके रेट्स ज़्यादा हो जाए, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी इस एरिया की आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ जो आपको आइडिया देंगी कि यार ये जगह किस कदर खूबसूरत है और प्लस कैंपिंग के लिए, यहाँ पर रहने के लिए कितनी पुरसकून है। अमूमन किसी भी टूर से या किसी भी लोकेशन से वापसी की वीडियो मैं नहीं बनाता, क्योंकि बंदा एग्जॉस्ट इतना हुआ होता है, वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। लेकिन जब यहाँ से वापसी कर रहे थे तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइट थी, एक गोल्डन आवर जो एक टर्म है वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में, तो वो वाली एलिमेंट था। तो बहुत मज़ा आ रहा था। रास्ते में कुछ गाड़ियाँ फंस गई, उसकी वजह से वेट भी करना पड़ा। ये जनाब देखें, आ रही है वीडियो तुम्हारी। बहरहाल इस बात की खुशी थी कि ऑल्दो आते हुए मैं एक जगह पे गिरा था, लेकिन रास्ता काफ़ी मुश्किल था और बज़ाहिर
चांसेस ज़्यादा बार गिरने के थे, लेकिन अब सी सही सलामत हो रही थी और अच्छे तरीके से जा रहे थे। बहरहाल बाजवा साहब जो है एक जगह पे वो भी कैजुअल हो गए तो वो गिरे, मगर आने वाली थी एक बड़ी डीप किस्म की जो वाटर क्रॉसिंग है और शाम के टाइम पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और तेज़ भी हो जाता है, तो वो भी जहन में चल रहा था यार कि वो सही तरीके से हो जाए। बहरहाल हुआ वही जिसका डर था कि वहाँ पे बैलेंस जो है ख़राब हुआ और मैं जनाब पानी के अंदर ठंडे पानी में, जहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार आराम से चला जाऊँगा, पाँव भी गीले नहीं होंगे, लेकिन फिर बैलेंस कम हुआ और फिर मुझे नीचे खड़ा होना पड़ा। तो ये कि रज़ाकी भाई और ताहिर भाई ने आके रेस्क्यू किया और फिर वहाँ से चले। तो क्लीन रिकॉर्ड मेरा ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Mm-hmm.